खून सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं होता, कभी कभी वही तुम्हारी दूसरी जिंदगी बन जाता है। आप देख रहे हैं कहानी कोड और ये है माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 31 ब्लड बैंक। वेपन्स क्लास खत्म होते ही क्विन ने गॉन्टलेट्स उतारे और वेपन्स हॉल में वापस रख दिए। वो उसके नहीं थे, बस ट्रेनिंग के लिए मिले थे। क्विन जानता था जब पहली बार पोर्टल आउटिंग होगी तब वो खुद किसी बीस्ट का शिकार करेगा और अपना खुद का वेपन बनाएगा। रूम की तरफ जाते हुए क्विन को याद आया उसके पास एक नया स्टैट पॉइंट भी है। उसने तुरंत सिस्टम खोला। एचपी फुल था, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना सब बैलेंस्ड थे। बस एक प्रॉब्लम थी, धूप में सब स्टैट्स आधे को जाते थे। क्विन को ये बात चुभी। ऐसा नहीं हो सकता था कि हर बार अंधेरा होने का वेट करे। कभी ना कभी उसे धूप में भी फुल पावर चाहिए होगी। पर अभी के लिए उसने अपना प्लान नहीं बदला। उसने स्टैट पॉइंट एजिलिटी में डाल दिया। फास्ट रहना, हिट करो और हिट मत खाओ, और अगर कुछ गलत हो जाए तो भाग जाओ। गॉन्टलेट्स के साथ स्पीड ही उसकी जान थी। एजिलिटी बढ़ी और क्विन को अपने बॉडी में हल्का सा फर्क महसूस हुआ। फिर उसकी नज़र नई स्किल पर पड़ी, ब्लड बैंक। स्किल डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही क्विन की आंखें खुली की खुली गईं। वो अपने अंदर 100 ml ब्लड स्टोर कर सकता था। एचपी 5 से नीचे जाते ही ब्लड अपने आप हील करेगा। सिंपल वर्ड्स में ये स्किल उसकी सेकंड लाइफ थी। पूरा भरा हुआ ब्लड बैंक 50 एचपी तक वापस ला सकता था। और सबसे बड़ी बात, अब ब्लड स्टोर करने का झंझट खत्म, ना टेस्ट ट्यूब, ना स्पॉइल होने का डर। क्विन ने लेला का ब्लड वाला टेस्ट ट्यूब निकाला, इंस्पेक्ट किया। ब्लड अभी ठीक था। उसने ब्लड बैंक एक्टिवेट किया, ब्लड चमका और अगले ही पल गायब। ब्लड बैंक 10/100। साथ ही एक वार्निंग भी आई, उसकी भूख बढ़ रही थी। पर क्विन खुश था, अब भूख का सल्यूशन उसके पास था। रूम पहुंचते ही उसने पीटर और वार्डन को देखा। दोनों थोड़े पिटे हुए लग रहे थे। क्विन ने पूछा, क्या सेकेंड ईयर्स ने फिर कुछ किया? पीटर हंस के बोला, नहीं, कॉम्बैट क्लास का कमाल है। उसने बताया कैसे नर्वस होके हार गया और कैसे लोग उसकी मड स्टिक एबिलिटी पर हंस पड़े। पर जब बात वार्डन की आई, पीटर खुद एक्साइट हो गया। सेम एबिलिटी के साथ वार्डन ने लेवल 3 को गिरा दिया था। वार्डन शर्मा गया और पीटर को चुप करा दिया। तीनों ने अपनी अपनी फाइट्स शेयर की। क्विन ने भी ब्रैंडन वाली फाइट बताई। सब थक चुके थे और रात को बिना कुछ सोचे सीधा सो गए। अगली सुबह सिस्टम का मैसेज फिर आया, डेली क्वेस्ट कंप्लीट, पर साथ ही वार्निंग भी, अगर ब्लड नहीं पिया तो एचपी हर घंटे गिरेगी। क्विन ने तुरंत ब्लड बैंक यूज किया। 10 ml ब्लड कंज्यूम हुआ, मीठी सी फीलिंग, पेट का खालीपन गायब। वो फिर नॉर्मल हो गया। अब बस एक काम बाकी था, लैला से मिलकर ब्लड बैंक को पूरा भरना। अगला हफ्ता कॉम्बैट क्लासेस का ही था, जब तक टीचर स्टूडेंट्स को पोर्टल आउटिंग के लिए रेडी ना समझ लें। उस दिन भी वेपन्स चूज हुए और लियो आगे आया। उसने कहा, आज स्टूडेंट्स खुद ओपोनेंट चूज करेंगे, हर एक मिनट में नया फाइट। रियल बैटल फील्ड के लिए ट्रेनिंग जरूरी थी। लैला तुरंत क्विन के पास आई और आंख मार के बोली, पहला राउंड मैं हार जाऊंगी। पर तभी लियो बीच में आ गया। उसने लैला को साइड होने को कहा और फिर कटाना निकालकर सीधा क्विन की तरफ पॉइंट किया। दिखाओ तुम क्या हो और बिल्कुल भी मत रुकना। एक स्किल जो सिर्फ पावर नहीं, जिंदगी देता है। और एक टीचर जो अब खुद क्विन को टेस्ट करना चाहता है। आगे क्या होगा जब क्विन जनरल लियो के सामने खड़ा होगा, ये जानने के लिए बने रहिए कहानी कोड। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ एक बात समझाने आती हैं। आज की कहानी है माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 32 अ लेसन। एक ऐसी सीख जो क्विन को तोड़ भी देगी और बना भी देगी। वेलकम टू कहानी कोड। वेपन्स हॉल आज भरा हुआ था, लेकिन माहौल नॉर्मल नहीं लग रहा था। तलवारें टकरा रही थीं, गॉन्टलेट्स भिड़ रहे थे, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी फाइट पर कम और एक ही जगह पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। सबकी नज़र लियो और क्विन पर थी। भाई सीरियसली, अंधा होके बंदा तलवार कैसे चला सकता है? किसी ने धीरे से कहा। चुप रहे, देख और सीख, दूसरे ने जवाब दिया। हॉल के कोने में ब्रैंडन का मूड ऑलरेडी खराब था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। देखा इसको? ब्रैंडन गुस्से में बोला। मेरी फाइट में चीटिंग करता है और अब टीचर के साथ स्पेशल मैच। लूप ने शांत टोन में कहा। पर सर ने बोला था उसने एबिलिटी यूज नहीं की। बस कर, ब्रैंडन भड़क गया। बीस्ट वेपन तोड़ दी उसने, सेम डियर वेपन से। ये लक नहीं होता। फेई ने हल्की हंसी के साथ बोला, आज पता चल जाएगा ये हीरो है या सिर्फ हवा। फाइट शुरू होने से पहले क्विन ने आदत से अपनी इंस्पेक्ट स्किल एक्टिवेट करी। स्क्रीन ब्लैंक, ना स्टैट्स ना इन्फो, कुछ भी नहीं। ग्रेट, क्विन ने मन में सोचा, या तो ये बंदा मुझे सीधा जमीन पर गिरा देगा या सिस्टम ही मुझे ट्रोल कर रहा है। तभी सिस्टम का मैसेज आया, अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हैज अपीयर्ड, डिफीट द ओपोनेंट फॉर एन इंस्टेंट लेवल अप रिवॉर्ड। क्विन के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई।
इंस्टेंट लेवल अप कोई छोटी बात नहीं थी। हर लेवल के साथ EXP डबल होती जा रही थी और ये रिवॉर्ड नॉर्मली मिलता ही नहीं था। ओके, क्विन ने खुद से कहा, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, पर मौका भी नहीं छोड़ना। फाइट स्टार्ट नाउ। लियो ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, सीधा डैश। क्लैंग, क्विन ने ब्लॉक कर दिया। दूसरा अटैक आया पहले से तेज। क्लैंग, फिर ब्लॉक। लियो थोड़ा रुकता है, हेड हल्का सा टिल्ट करता है। स्टाइल थोड़ा कच्चा है, पर रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं। अगला सेकंड और तेज था, फिर उससे भी तेज। बाहर से देखने वालों को लग रहा था जैसे क्विन इधर उधर उछल रहा हो, जैसे कोई रैग डॉल हो, पर असल में वो अपनी पूरी जान लगा के हर अटैक को गॉन्टलेट से रोक रहा था। लियो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच बोलूं, वो हंस के कहता है, स्टूडेंट के साथ फाइट करके इतना मजा काफी टाइम बाद आ रहा है। फिर लियो का एक्सप्रेशन बदल जाता है। कटाना नीचे से ऊपर की तरफ आती है। क्विन इंस्टिंक्टिवली दोनों हाथ आगे करता है और अगले ही पल ब्लेड उसके हाथों के बीच से फेज हो जाती है, सीधा उसकी गर्दन के नीचे रुक जाती है। बीप बीप, टाइम अप, लियो कामली बोलता है। लेवल 13 या 14 के आसपास। फर्स्ट ईयर के लिए तुम काफी डेंजरस हो। क्विन खड़ा ही रह जाता है। उसका ईगो हर्ट नहीं होता, पर उसकी सोच जरूर बदल जाती है। पहली बार उसे समझ आता है कि सिर्फ स्ट्रांग और फास्ट होना काफी नहीं होता। सर, क्विन झुककर बोलता है, मुझे फाइट करना सीखना है। लियो का टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तुम्हारा वेपन मैं स्पेशलाइज नहीं करता, लेकिन तुम्हारी मूवमेंट बता रही है कि तुमने कभी हाथ से लड़ना सीखा है। एक सजेशन देता हूं, एक VR फाइटिंग गेम है, वहां जीत भी होगी, हार भी, और हर हार तुम्हें बेटर बनाएगी। जाते जाते लियो रुकता है। गॉन्टलेट्स रख लो और जब सच में रेडी हो जाओ, मुझे चैलेंज करना। बाहर स्टूडेंट्स थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। बस इतना ही, टीचर ने तो मजे ले लिए, पर ब्रैंडन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नेक्स्ट पेयरिंग अनाउंस होती है। ब्रैंडन लीला के सामने आता है और फेक क्विन के। क्विन इस बार जानबूझकर स्लो लड़ रहा था। एक्सपीरियंस लेना है, वन शॉट में कोई ग्रोथ नहीं होती। तभी फे जोर से चिल्लाता है, आ! और उसी मोमेंट क्विन को पीछे से जोर का झटका लगता है, विंड ब्लास्ट। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अगले ही पल फे की दोनों ब्लेड्स सीधा उसके पेट में घुस जाती हैं। HP 10/20। क्विन जमीन पर गिर जाता है। तू साला, उसकी आवाज दर्द से कांप रही होती है और सिस्टम बिल्कुल चुप। ये सिर्फ एक गंदी चाल नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। इस दुनिया में फेयर फाइट एक ऑप्शन होता है, रूल नहीं। क्या क्विन इसका जवाब दे पाएगा? क्या सिस्टम इस बिट्रेयल पर रिएक्ट करेगा, या ये दर्द किसी और चीज को जगाएगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए कहानी कोड के साथ। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉडी को नहीं, सोच को भी जगा देते हैं। और आज की कहानी वही दर्द लेकर आई है। ये है माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 33 नेक्स्ट टारगेट, और आप सुन रहे हो कहानी कोड। क्विन कुछ पल के लिए भूल ही गया था कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर इंसान के पास एबिलिटीज होती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लोग सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेकार सी प्राइड के लिए भी किसी को नीचे गिरा देते हैं। उसने नीचे देखा। उसके पेट में 2 तलवारें घुसी हुई थीं। उनके किनारे से खून टपक रहा था, जैसे जमीन पर हर बूंद के साथ कोई वार्निंग लिखी जा रही हो। फेई थोड़ा पीछे हट चुका था। उसका मुंह खुला हुआ था। आंखों में वो फेक शॉक था जो तब आता है जब कोई जानबूझकर किया गया काम एक्सीडेंट बनाने की कोशिश करता है। पर क्विन बेवकूफ नहीं था। उसकी आंखें घूमकर हॉल में एक चेहरे पर रुकी, ब्रैंडन। और वहां एक हल्की सी मुस्कान थी। बस वही काफी था। क्विन ने दोनों तलवारों के हिल्ट पकड़े। दर्द उसके हाथों से सीधा दिमाग तक गया, लेकिन उसने दांत भींच लिए। अगले ही पल अपनी स्ट्रेंथ लगाकर तलवारों के आगे के हिस्से तोड़ दिए। टूटी हुई ब्लेड्स उसके पेट में ही रह गईं और वो धीरे धीरे फेई की तरफ चल दिया। हर कदम के साथ खून टपकता रहा। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। तो तुम गेम्स खेलना चाहते हो? तो फिर ठीक है। तुमने मेरा खून लिया है, अब थोड़ा तुम्हारा भी बनता है। फेई का कॉन्फिडेंस जैसे हवा हो गया। उसके पैर अपने आप पीछे जाने लगे। उसका दिमाग चीख रहा था कि सामने सिर्फ एक लेवल 1 यूजर खड़ा है, पर उसका बॉडी कुछ और ही महसूस कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। ये क्यों हो रहा है? ये तो सिर्फ लेवल 1 है। काम डाउन। क्विन अब बस कुछ कदम दूर था। उसके हाथ में क्लॉज निकल आए। उसने हाथ उठाया, आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। ब्लड स्वे पर शब्द पूरे होने से पहले ही एक तेज झटका लगा। क्विन का हाथ साइड में चला गया। तलवार का ब्लेड उसके बिल्कुल सामने था। बस यहीं रुक जाओ। लियो की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वो अथॉरिटी थी जो पूरे हॉल को चुप करा दे। 2 गलत काम मिलकर सही नहीं बन जाते। उसकी नज़र फेई और ब्रैंडन दोनों पर गई,
और तुम दोनों, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा प्लान दिखा ही नहीं तो तुम गलत हो। मुझे अपनी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो रूल्स फॉलो ना कर सकें। अपने वेपन्स यहीं छोड़ो और वेपन हॉल में तुम दोनों का कॉम्बैट क्लास बंद। उसी पल जैसे हवा से निकले हों, 2 मिलिट्री पर्सनल क्विन के पास आ गए। लियो ने उनकी तरफ देखा। इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और इंश्योर करो कि इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। लैला की आवाज़ भीड़ के बीच से निकली। वेट, मैं भी साथ चल सकती हूँ, सिर्फ देखने के लिए वो ठीक है या नहीं। लियो ने हल्का सा मुस्कुराया। वो स्ट्रांग वर्ड का है, चिंता मत करो, संभाल लेगा। लैला के लिए चिंता सिर्फ वूंड्स की नहीं थी। उसने खून देखा था, बहुत ज्यादा। वैम्पायर कितनी भी फास्ट हील करे, एनर्जी कहीं से तो आनी ही थी। अगली ही सेकंड क्विन को दोनों तरफ से पकड़ लिया गया और फिर सब कुछ ब्लिंक हो गया। जब आंखें खुली, वो डॉक्टर्स के ऑफिस के बाहर खड़ा था। एक सोल्जर ने बस इतना कहा, हील होने के बाद रेस्ट लेना, और फिर वो भी गायब। क्विन ने हल्की सी हंसी दबा ली। काफी हैंडी एबिलिटी है। उसने इधर उधर देखा, कॉरिडोर खाली था, सब कॉम्बैट क्लासेस में थे। डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो बाथरूम की तरफ चल दिया। उसे ऑलरेडी महसूस हो रहा था, उसका बॉडी काम कर रहा है। स्टेटस स्क्रीन खुली, 12 आउट ऑफ 20 HP। कॉम्बैट खत्म होते ही हीलिंग शुरू हो चुकी थी। जख्म बंद हो रहे थे, स्किन वापस नॉर्मल हो रही थी। बस वही जगह नहीं जहां ब्लेड्स अभी भी फेज हुई थी। ये दर्द करेगा। गॉन्टलेट्स पहने होने की वजह से उसने ब्लेड्स को बेयर हैंड्स नहीं पकड़ा। एक गहरी सांस ली। 1, 2, 3। एक ही झटके में ब्लेड्स खींच ली। दर्द एक सेकंड के लिए बॉडी को फ्रीज कर गया। क्विन ने अपनी चीख दांत के बीच ही मार दी और फिर धीरे धीरे वूंड्स भरने लगे। तभी सिस्टम की आवाज आई, योर हंगर ग्रोज, योर हंगर ग्रोज। 15 आउट ऑफ 20 HP। यू विल नो लॉन्गर हील, योर HP विल डिक्रीज बाय 1 until ह्यूमन ब्लड इज कंज्यूम्ड। क्विन ने मिरर में खुद को देखा, समझने की कोशिश की। अभी तो सुबह ही ब्लड लिया था, टाइम लिमिट भी पूरा नहीं हुआ। फिर उसे समझ आया, हीलिंग भी एनर्जी मांगती है और उसकी बॉडी के लिए वो एनर्जी सिर्फ एक जगह से आती है। पेट में हल्की सी भूख उठने लगी, तेज नहीं पर क्लियर। मिरर में उसने अपनी आंखों को देखा, कपड़े खून से भरे थे, चेहरा थका हुआ था और फिर उसके लिप्स के नीचे से ऊपर के 2 दांत थोड़े से निकले हुए थे। इस बार पैनिक नहीं हुआ, बस एक काम सी एक्सेप्टेंस थी। वो जानता था और वो तैयार था। डॉर्म रूम पहुंचकर उसने खून से भीगे कपड़े उतारकर जमीन पर फेंक दिए, फ्रेश यूनिफॉर्म पहनी। तभी कॉरिडोर से 2 आवाजें आईं। मुझे भी क्यों निकाल दिया गया? एबिलिटी तो तुमने यूज की थी, तुम पहले ही प्लान के लिए रेडी थे, अब ड्रामा क्यों? और वैसे भी एक लेवल 1 से हारना काफी एम्बैरेसिंग था। अगला पल एक जोर का थर्ड। ब्रैंडन ने फेई को वॉल से लगा दिया। याद दिलाऊं कि मैं तुमसे हायर लेवल हूं या फिर प्रैक्टिकली सिखाऊं? फेई चुप रहा। फिर ब्रैंडन ने कॉलर छोड़ दिया। फेई बिना पीछे देखे चल दिया। मुझे लगा था हम फ्रेंड्स हैं, पर शायद मैं सिर्फ एक पॉन था। डोर बंद हुआ और कॉरिडोर शांत हो गया। क्विन ने अपनी पीठ पकड़ी और बाहर निकला। ओह, लवर्स क्वारल, परफेक्ट टाइमिंग। कॉम्बैट क्लासेस खत्म हो चुकी थीं। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था। स्टूडेंट्स डॉर्म्स की तरफ आ रहे थे। पीटर और वार्डन जैसे ही रूम में आए, पीटर की नजर जमीन पर पड़े कपड़ों पर पड़ी। ये क्विन के कपड़े हैं, खून से भरे हुए। वार्डन का पूरा शरीर कांप गया। उसका दिमाग ऑलरेडी वर्स्ट सिनेरियोज बना रहा था। क्या सेकेंड ईयर्स ने फिर से, या ट्रेनिंग में कुछ हुआ? हमें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। हमें उन सब को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बस करो, वार्डन खुद पर ही चिल्लाया। पीटर कंफ्यूज रह गया और बिना कुछ बोले वार्डन डोर की तरफ भागा। पर जैसे ही डोर खोला, लैला वहां खड़ी थी, हाथ नॉक करने के लिए उठा हुआ। क्विन यहां है। अगला पल वार्डन ने लैला का हाथ पकड़ा, उसे अंदर खींच लिया और डोर बंद कर दिया। उसका फोरआर्म लैला के गले के पास था। आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। बताओ, अभी क्विन के साथ क्या हुआ? और कहानी यहीं से और ज्यादा डेंजरस होने वाली थी। अगर आप जानना चाहते हो कि क्विन का अगला टारगेट कौन होगा और भूख उसे किस हद तक ले जाएगी, तो बने रहिए कहानी कोड के साथ। अगले चैप्टर में सिर्फ खून नहीं बहेगा, राज भी खुलेंगे। कभी कभी सच को पकड़ने के लिए किसी प्लान की जरूरत नहीं होती, बस गलत वक्त, गलत जगह और खून से रंगे हाथ काफी होते हैं। ये कहानी है माय वैम्पायर सिस्टम की और आज हम चल रहे हैं चैप्टर 34
कॉट रेड हैंडेड की तरफ, जहां हर कैरेक्टर का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। आप सुन रहे हो कहानी कोड, और आज का सफर हल्का सा फनी नहीं बल्कि काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। डॉर्म रूम के दरवाजे से लगकर लेला पूरी ताकत से खड़ी थी, लेकिन सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। उसका गला जैसे किसी लोहे के प्रेस में आ गया हो। वार्डन का फोरआर्म उसकी नेक पर इतनी जोर से दबा हुआ था कि हवा का रास्ता ही बंद होता जा रहा था। दोनों के चेहरे इतने पास थे कि लेला को उसकी सांस तक महसूस हो रही थी, और उस सांस में नॉर्मल गुस्सा नहीं, कुछ अलग, कुछ डार्क सा था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लेला ने मुश्किल से आवाज निकाली, पर शब्द जैसे गला छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। रूम के कोने में खड़ा पीटर घबरा गया। उसकी आवाज हल्की थी पर टेंशन पूरी। वार्डन, लगता है तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वार्डन ने और जोर लगा दिया। लेला की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। गले की वेन्स उभर आई थी जैसे अगला पल फट ही जाएंगी। अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो शायद वो बेहोश हो चुकी होती। छोटा वाला मुझे पसंद नहीं करता, और दूसरे ने बोला था बीच में मत पड़ना, पर आखिर में सब संभालने का बोझ हमेशा मुझ पर ही आता है। पीटर अब चीख पड़ा, बस करो, सीरियसली वार्डन, तुम हद पार कर रहे हो। अचानक वार्डन ने घूमकर पीटर की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन का अजीब मिक्स था। चुप रह, और मेरा नाम वार्डन नहीं है। इसी पर लेला को मौका मिल गया। ग्रिप हल्की सी लूज हुई, सिर्फ 1 सेकंड, पर वही काफी था। उसका हाथ सीधा क्विवर की तरफ गया। एक एरो निकला और बिना किसी हेजिटेशन के उसने एरो को वार्डन की थाई के ऊपर घुसा दिया। आह! दर्द के झटके से वार्डन का ग्रिप छूटा। लेला खुद को संभालते हुए पीछे हटी। अगले ही पल उसने टेलीकिनेसिस से दूसरा एरो उठाया, जो हवा में मंडराता हुआ सीधा वार्डन के चेहरे के सामने आ गया। एक कदम भी मत लेना साइको, अगर लिया तो ये एरो सीधा तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएगा। पीटर पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बीच में पड़ने की। सीन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। मुझे समझ ही नहीं आता क्विन ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को क्यों बोला। मेरे हिसाब से वो तुम्हारे बिना ही बेटर है। ये सुनकर वार्डन का चेहरा बदल गया। बॉडी धीरे हो गई, आवाज अचानक शांत। क्विन, सच में बोला था? उसकी आईब्रोज हल्की सी कांपी। लुक, जो हुआ उसके लिए सॉरी। बस इतना बता दो, क्विन के साथ क्या हुआ? लेला को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के पर भरोसा करे या नहीं। अभी जो उसके सामने खड़ा था वो कुछ सेकंड्स पहले वाले इंसान से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके दिल के अंदर एक वार्निंग बेल बज रही थी। ये बंदा नॉर्मल नहीं है, पर इस वक्त उसके लिए सिर्फ क्विन इंपॉर्टेंट था। वो जानती थी अगर क्विन कंट्रोल से बाहर गया तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। कॉम्बैट क्लास में बस एक एक्सीडेंट हुआ था। वो मेडिकल बे में नहीं था। मुझे लगा रूम में होगा, पर लगता है वो निकल चुका है। ज़्यादा वरी करने की बात नहीं। इतना कहकर लेला ने एरो वापस क्विवर में रखा और ऑलमोस्ट भागते हुए रूम से निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही वार्डन ने अपनी थाई से एरो निकाला। टेलीकिनेसिस, कॉपी डेबिलिटी, एरो एक तरफ जा गिरा। तू ठीक है ना भाई? पीटर ने पूछा। तू थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ, सब ठीक है। वो झूठ बोल रही है। देखा कैसे भाग के निकली? कुछ तो गड़बड़ है। चल फॉलो करते हैं, या फिर हम उन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो क्विन के साथ कॉम्बैट क्लास में थे। पता चल जाएगा किसने ये किया। ओह, बदला, मुझे पसंद आया। और वापस आते टाइम शायद वो प्रिटी लड़की भी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। नहीं, वो सिर्फ क्विन की दोस्त है। उसकी आंखों में वही डर है जो हमारे अंदर है। वो अच्छी है। मुझे वो पसंद नहीं। मुझे भी नहीं। उसे हटा देना चाहिए। पीटर और भी घबरा गया। वार्डन, तू ठीक है ना? तू काफी देर से फ्लोर को ही देख रहा है। हाँ, बस लेग का वूंड चेक करवाना है। डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। और वो बिना पीछे देखे रूम से निकल गया। इसी वक्त स्कूल के एक और कोने में क्विन शैडो की तरह फेई का पीछा कर रहा था। डिस्टेंस परफेक्ट था, पर वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। 12/20 HP, और अगर HP और गिरा तो आज का प्लान कैंसिल। पर ऐसा मौका फिर शायद कभी नहीं मिलता। अकेले में टारगेट, और वो भी जिसके साथ पर्सनल ग्रज हो। फेई सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रूफटॉप का दरवाज़ा। क्विन ने दरवाजे को हल्का सा खोला और झांक कर देखा। पूरा रूफटॉप खाली, सिर्फ फेई। आज लक मेरी साइड है। मास्क निकला, चेहरे पर चढ़ाया। पुराने यूनिफॉर्म के कपड़े से वॉच ढक दी। लेवल 1 गाउंटलेट यूजर। अगर पावर दिखी तो गेम खत्म। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ ही काफ़ी थी। सब कुछ सेकंड्स में होना था। रेडी, गो। क्विन बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा।
फेई जैसे ही मुड़ा उसने सिर्फ लाल लाइंस देखी, खून से बनी हुई क्लॉ की शेप में। क्या देर हो चुकी थी। अटैक इतना ब्रूटल था जैसे एक साथ 5 चाकू चल गए हों। स्किन फटी, खून निकला और फोर्स इतना ज्यादा था कि फेई हवा में उठ गया, फेंस से टकराया और सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश। 11/20 HP। लड़ने का मौका भी नहीं मिला, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। खून धीरे धीरे जमीन पर जमा होने लगा और क्विन के दांत वैम्पायर फैंग्स बन चुके थे। हार्ट बीट तेज, स्मेल इंटॉक्सिकेटिंग। उसकी नज़र जमीन पर गिरे खून पर नहीं थी, सिर्फ फेई की नेक पर, एक पल्सेटिंग वेन। अगला पल फेई हवा में था और क्विन के फैंग्स इसकी नेक में धंस चुके थे। सिस्टम मैसेजेस एक के बाद एक आए, जैसे पावर का हिसाब लिखा जा रहा हो। 20/20 HP। ब्लड बैंक फिल्ड 100 ml। A+ ब्लड कंज्यूम्ड। स्ट्रेंथ 1+। 50 EXP गेन्ड। क्विन आखिरी बूंदे पी ही रहा था, तब रूफटॉप डोर खुला। हाँ, वैसे तूने मुझे यहां क्यों बुलाया था? लूप का सेंटेंस अधूरा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त खून के पूल में पड़ा था और एक मास्क्ड मॉन्स्टर उसकी गर्दन में दांत गाड़े खड़ा था। तू मॉन्स्टर! लूप चीखा, उससे दूर रह। और इसी पल क्विन रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। अगला चैप्टर और ज्यादा अंधेरा लेकर आने वाला है। कभी कभी असली दर्द तब शुरू होता है जब लगता है सब कुछ कंट्रोल में है, और तभी किस्मत एक और इम्तिहान रख देती है। ये कहानी है माय वैम्पायर सिस्टम और आज हम सुन रहे हैं चैप्टर 35 हील मी, कहानी कोड के साथ, जहां खून सिर्फ जख्मों को नहीं फैसलों को भी भरता है। डॉर्म रूम के अंदर अंधेरा शांत था। पीटर अकेला बैठा था बेड के कोने पर, हाथ में अपनी फिंगर्स को बार बार मालता हुआ। नॉर्मली इस वक्त वो वार्डन के साथ होता, पर आज नहीं। आज उसके दिमाग में सिर्फ वही सीन घूम रहा था, दरवाजा खुलते ही किसी का गला दबाना, बिना पूछे बिना सोचे। सिर्फ गुस्सा नहीं था उसमें, कुछ और था, कुछ जो नॉर्मल नहीं लगता। और सबसे अजीब बात, वार्डन मेरा नाम नहीं है। ये सेंटेंस पीटर के दिमाग में अटक गया था। ऐसा कोई मजाक नहीं बोलता जब तक वो सच ना हो या फिर खुद से लड़ ना रहा हो। इसी बीच दरवाजे पर नॉक हुई। पीटर थोड़ा हिला, शायद क्विन या वार्डन आ गए हों। दरवाजा खोला ही था कि उसकी बॉडी इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद करना चाहा, पर एक हाथ बीच में आ गया। सामने मोमो खड़ा था, उसी कैजुअल स्माइल के साथ, जैसे किसी का फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हो। रूम के अंदर नजर डालते हुए उसने धीरे से बोला, लगता है वो यहां नहीं है। मोमो के पीछे 2 और सेकेंड ईयर्स खड़े थे। उनमें से एक चेहरा पीटर पहचान चुका था, असेंबली हॉल के बाहर गार्ड जिसने उस दिन उसे आगे जाने नहीं दिया था। पीटर के पेट में अजीब सी गुठली सी बन गई। चलो, जब सिर्फ तुम ही यहां हो तो हमारे साथ चल लो। मोमो की आवाज सॉफ्ट थी, पर उसके वर्ड्स में चॉइस नहीं थी। कुछ प्लान्स हैं और लगता है तुम परफेक्ट रहोगे हेल्प के लिए। पीटर जानता था वो मना नहीं कर सकता। लेवल 6 यूजर के सामने फर्स्ट ईयर का नो सिर्फ इन्विटेशन होता है टारगेट बनने का। वार्डन होता तो शायद कुछ होता, पर अभी वो अकेला था और बिना कुछ कहे वो उनके साथ चल दिया। इसी वक्त स्कूल के रूफटॉप पर हवा में खून और डेंजर की स्मेल घुली हुई थी। लूप भागते हुए आया था। फेई के साथ मीटिंग प्लान थी, कॉम्बैट क्लास चेंज करने की बात करनी थी। सिंपल प्लान, सिंपल दिन। पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, उसका दिमाग फ्रीज हो गया। फेस जमीन पर पड़ा था, खून से भीगा हुआ, और उसके ऊपर एक चीज जो पूरी तरह इंसान भी नहीं लग रही थी। डार्क में सिर्फ एक चीज क्लियर थी, लाल चमकती आंखें। लूप का पहला थॉट मॉन्स्टर का था, पर फिर उसकी नज़र यूनिफॉर्म पर पड़ी, स्कूल यूनिफॉर्म। गुस्सा और शौक एक साथ फटा। उसके बॉडी से कुछ निकलना शुरू हुआ, सफेद, पतला, लंबा, जैसे हड्डी से बनी तलवार। उसने उसे खींचकर सीधा उस चीज की तरफ फेंका। अटैक सीधा आया, पर क्विन ने हाथ से ही उसे नॉक कर दिया। अगला बोन ब्लेड, फिर लूप खुद, दोनों हाथों में बोन स्वॉर्ड्स, पूरे फोर्स के साथ स्विंग। क्विन ने दोनों स्वॉर्ड्स पकड़ लीं, ग्रिप टाइट, स्ट्रेंथ फुल, पर टूट नहीं रहे थे। यही फर्क था एबिलिटी का। लूप लेवल 3 यूजर था, उसकी बोन्स बेसिक बीस्ट वेपन से ज्यादा स्ट्रांग थीं। क्विन ने जोर लगाया और धीरे धीरे लूप को पीछे ढकेलना शुरू किया। तब लूप ने गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके पूरे बॉडी पर बोन स्पाइक्स निकल आए, शार्प, ब्रूटल। क्विन के बॉडी में कई जगह घुस गए, आर्म्स बच गए, हेड बच गया, पर दर्द पूरी बॉडी में फैल गया। 10/20 HP, एक स्ट्रॉन्ग हिट। लूप फिर से सांस भर रहा था, रिपीट के लिए, पर इस बार क्विन ने क्लॉ जैसा हाथ घुमाया। लूप नीचे झुका, लाल ब्लड लाइंस हवा में कटकर खत्म हो गई। मास्क के नीचे कौन है ये देखना है मुझे।
एक बोन स्वॉर्ड क्विन के पैर में घुस गई, दूसरी उसके चेहरे के पास। क्विन ने पूरी ताकत लगाई, फुट खींच लिया, स्किन फट गई, जूता फट गया, पैर ऑलमोस्ट मैस बन चुका था, पर वो फ्री था। पीछे जंप किया, डिस्टेंस बनाया। ये फाइट अलग थी। यहां सिर्फ स्ट्रेंथ काम नहीं आने वाली थी, स्किल भी चाहिए थी, और क्विन के पास वो कम थी। 5 of 20 HP। सिस्टम ने रिएक्ट किया। ब्लड बैंक ऑटो यूज। 10 of 20 HP, 90 मिलीलीटर्स लेफ्ट। फुट ऑलमोस्ट तुरंत हील हो गया। क्विन ने डिसीजन ले लिया। 20 of 20 HP, 70 मिलीलीटर्स लेफ्ट। पूरा ब्लड बैंक हील के लिए यूज। अब वो डिफेंसिव नहीं था, वो भागा। ब्लड स्वाइप, फिर ब्लड स्वाइप, फिर और। हाथ क्लॉ की तरह चल रहे थे, लाल स्लैशेस हवा में चीख रहे थे। 14 of 20 HP, 6 अटैक्स। लूप ने बोन से ब्लॉक किया, पावर महसूस हो रही थी। 8 of 20 HP, और फिर 6। बोन स्वॉर्ड्स क्रैक हुई और टूट गईं। 18 of 20 HP, 50 मिलीलीटर्स लेफ्ट। लूप के पास एक ही ऑप्शन था, डीप ब्रेथ। बोन स्पाइक्स, फिर से। क्विन रुका नहीं, वो सीधा घुस गया। स्पाइक्स बॉडी में घुसे, पर उसने पंच मारा, इतना जोर का कि लूप हवा में उड़ गया। और फिर ब्लड स्वाइप्स का तूफान। 5 of 20 HP, 10 of 20 HP, 40 मिलीलीटर्स लेफ्ट। लूप ने बोन से खुद को रीइंफोर्स किया, पर लिमिट होती है हर चीज की। आखिरी हिट के बाद वो गिर गया। ओपोनेंट डिफीटेड। 50 EXP गेंड। 130 upon 400। क्विन हाँप रहा था। ये फाइट उसकी सोच से ज्यादा टफ थी। ब्लड बैंक ना होता तो शायद वो जिंदा ही नहीं होता। उसकी नजर वापस फेई पर गई, अभी भी बेहोश। बाइट का इफेक्ट परफेक्ट, पर भूख फिर जाग रही थी। क्विन लूप के पास गया, इंस्पेक्ट यूज किया। ब्रैंडन रिचर्डसन, बोन मैनिपुलेशन, HP 1 of 25, ब्लड टाइप O-। क्विन की आंखों में एक नई चमक आई। आखिर अब पता चलेगा O ब्लड का असली यूज क्या है। और इसी सवाल के साथ कहानी और भी गहरी अंधेरी होने वाली है।